नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में जिसका इंतज़ार लाखों लोग कर रहे हैं। अगर आप ग्राम प्रधान हैं, प्रधान परिवार से जुड़े हैं, पंचायत सदस्य हैं या फिर पंचायत सदस्य से जुड़े हैं, गांव की राजनीति और विकास कार्यों में रुचि रखते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस समय हर गांव में एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म होने के बाद आगे क्या होगा। क्या चुनाव समय पर होंगे या नहीं? क्या मौजूदा प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे या उन्हें चार्ज छोड़ना पड़ेगा? और अगर चुनाव में देरी हुई तो आगे क्या होगा? गांव की सरकार कौन चलाएगा? आज हम आपको इस पूरे मामले की पूरी सच्चाई, नियम और ताज़ा स्थिति विस्तार से समझाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई हर बात आपके बहुत काम की हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आखिर कितना होता है। संविधान और पंचायत राज व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल लगभग 5 साल का तय होता है। इसका मतलब यह है कि जिस तारीख को पंचायत का गठन हुआ था, उसी आधार पर 5 साल पूरे होने के बाद उसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है। वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल मई 2026 में 26 मई को ख़त्म हो रहा है। ठीक है। ऐसे में जैसे जैसे यह तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे गाँव में चर्चा और बेचैनी दोनों बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर चुनाव समय पर नहीं होते तो क्या होगा? क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। पंचायत का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में 5 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता। यदि किसी कारण से चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था लागू करती है। ऐसी स्थिति में पंचायत का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों या नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कराया जा सकता है, यानी मौजूदा प्रधानों का पद छोड़ना पड़ सकता है और पंचायत की जिम्मेदारी वो प्रशासन के हाथ में जा सकती है। यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार मुद्दा काफ़ी अहम है, चर्चा बना हुआ है। अब बात करते हैं बस्ता जमा करने की प्रक्रिया की। तो दोस्तों, जब किसी प्रधान का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसे पंचायत का पूरा रिकॉर्ड संबंधित अधिकारियों को सौंपना पड़ता है। इससे पंचायत का रजिस्टर, सरकारी फाइलें, विकास कार्यों का विवरण, योजनाओं का रिकॉर्ड, कैश बुक, बैंक खातों से जुड़ी जानकारी, पंचायत भवन और अन्य संपत्तियों का रिकॉर्ड शामिल होता है। पिछले 5 साल में पंचायत में कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, कौन से काम में पूरे हुए और कौन से अधूरे रह गए, इसका पूरा हिसाब देना होता है। इसलिए बस्ता जमा करना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। कई बार लोग इसे हल्के में लेते हैं, इसलिए ऐसा करना भारी पड़ सकता है। जैसे ही कार्यकाल समाप्त होता है उसके बाद प्रशासन की ओर से चार्ज सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। कई जगहों पर पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है और सब कुछ लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। कई मामलों में वीडियोग्राफी भी कराई जाती है ताकि आगे किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। अगर कोई प्रधान रिकॉर्ड देने में देरी करता है, डॉक्यूमेंट्स छुपाता है या हिसाब देने से बचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो सकती है। शिकायत मिलने पर जांच बैठ सकती है, आर्थिक रिकवरी हो सकती है और कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। इसलिए सभी प्रधानों के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। इस समय गाँव में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि चुनाव जल्द घोषित होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले आरक्षण सूची आएगी फिर चुनाव कार्यक्रम जारी होगा। वहीं कुछ लोग यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मौजूदा प्रधानों को कुछ महीनों का अतिरिक्त समय मिल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए अफवाहों पर भरोसा करना सही नहीं है जब तक सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट आदेश जारी ना हो जाए। तब तक किसी भी खबर को अंतिम सच नहीं मानना चाहिए। इस पूरे मामले में चुनावी प्रक्रिया भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, वार्ड निर्धारण, आरक्षण प्रक्रिया, बूथ तैयारी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी की जाती हैं। अगर इनमें देरी होती है तो चुनाव कार्यक्रम भी आगे खिसक सकता है। यही कारण है कि इस बार लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर चुनाव कब होंगे और कब नई पंचायत बनेगी। अगर चुनाव समय पर हो जाते हैं तो नए ग्राम प्रधान का गठन होगा और नया प्रधान कार्यभार संभालेंगे, लेकिन अगर देरी होती है तो प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो सकती है। दोस्तों, अगर आप
कोई यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।